सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी सीयूटी की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हूं। तो ये एमसीक्यू काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसमें जो ऑप्शन है, यह उस भवन से लघुत्तम है। उस भवन से लघुत्तम है, यह उस भवन से लघुत्तर है, यह उस भवन से लघुतर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह उस भवन से लघुत्तर है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आशय का पर्यायवाची शब्द है। आशय का पर्यायवाची शब्द है, तो क्या है यहाँ पर, आहार, आंचल, तात्पर्य, अपरिहार्य। ठीक, तो आशय मतलब तात्पर्य, तो आप लोग जानते होंगे आशय आशय है, तात्पर्य है, बात एक ही है दोनों की। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्जीन 20 शब्द है। अर्जीन 20 शब्द है, तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन है तद्भव, विदेशज, देशज, संकर। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संकर। ठीक, संकर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। पहाड़ों में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। पहाड़ों में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। पहाड़ों में देखने योग्य अनेक दर्शनीय स्थल हैं, या फिर अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं पहाड़ों में। तो हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पहाड़ों में देखने योग्य अनेक दर्शनीय स्थल हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोमल का निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द है। तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आई होप आप सब लोग कर लेंगे। कोमल का कौन सा विलोम शब्द है। कर्कश, कठिन, कृपण, कठोर। तो हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कठोर। ठीक, कठोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, जानने की इच्छा रखने वाला। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जानने की इच्छा रखने वाला। जिजीविषा, जिज्ञासु, जिज्ञासा, ज्ञातज्ञ। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिज्ञासु। ठीक, जिज्ञासु इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जामुन का तत्सम रूप है। जामुन का तत्सम रूप है यामुन, यामुड़, जम्बुल, जाम्बुल, जाम्बूड़। तो हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्बुल। जामुन का जो तत्सम रूप होता है वो है जम्बुल। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला है हमारा, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है, अभावग्रस्त, दीनहीन, अकिंचन, महादीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीनहीन। ठीक, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उसको दीनहीन कहा जाता है। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, आय, नहर, व्यय, लहर। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहर। नहर हमारा जो है वो पुल्लिंग शब्द है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला है हमारा, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर वाक्यांश क्या है, सभी अंग सामने आने पर अस्पष्ट हो जाना। सभी अंग सामने आने पर अस्पष्ट हो जाना। तो यहाँ पर इसका क्या है, प्रत्यक्षदर्शी, पारदर्शी, हस्तामलक, हस्तालाघव। ठीक,
प्रत्यदर्शी, पारदर्शी, हस्तामलक, हस्तालाघव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हस्तामलक। ठीक, हस्तामलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्नार्थमक शब्द युग्म नहीं है? कौन सा भिन्नार्थमक शब्द युग्म नहीं है? अनल, अनिल, कपाट, किवाड़, अज, अजा, अंत, अंत्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपाट, किवाड़। ठीक, कपाट, किवाड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, योग रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है। ठीक, योद्धा, दशानन, राक्षस, सुर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दशानन। दशानन इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, अस्थावर का विलोम शब्द है, अस्थावर का विलोम शब्द है, सचल, चंचल, चेतन, जंगम। ठीक, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, जंगम। ठीक, जंगम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित 6 वाक्यों में से प्रथम व अंतिम निश्चित हैं, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब हमारा एक वाक्य है, उसमें पहला दिया गया जैसे कि है, वैसे देखा जाए तो, ये पहले शुरुआत का शब्द हो गया। ठीक, आखिरी का है पचा सकती है। अब बीच में हमें उपयुक्त वाक्य जोड़ना है जो इसमें सही बैठती है। ठीक, तो क्या है, प्रकृति स्वयं उस शक्ति का निर्माण करती है जो पचा सकती है। मतलब वैसे देखा जाए तो प्रकृति स्वयं उस शक्ति का निर्माण करती है जो पचा सकती है। ऐसे सारे को मिलाएंगे, नाना भांति के दाहक और पाचक रसों के रूप में उदर के भीतर कोई अग्नि की ज्वाला नहीं है, किंतु नाना भांति के खाद्य पदार्थों का अर्थात भोज्य को। तो हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ला या रावा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, ला या रावा। ठीक, इसका सही क्रम हो जाएगा पहले ला होगा, फिर या होगा, फिर रा होगा, फिर वाह होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 15, यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू न किया गया, यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू न किया गया तो यह हो सकता है, तो यह ... हो सकता है। तो इसमें जो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो इसका ऑप्शन क्या है, संक्रामक, आक्रामक, अतिक्रामक या फिर अभिक्रामक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संक्रामक। ठीक, संक्रामक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन तत्भव शब्द है? दिन, अंधकार, स्कंध, कपास। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपास। ठीक, कपास हमारा तत्भव शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला है हमारा, कृत्रिम का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है? कृत्रिम का सही विलोम शब्द है स्वाभाविक, स्वाभाविक, स्वाभाविक या स्वाभाविक। ठीक, तो हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वाभाविक। ठीक, स्वाभाविक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन 18, कुटिल का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है? कुटिल का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है? सरक, सरल, सरल, सारल। तो हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरल। ठीक, सरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थाली का तत्सम रूप है, थाली का तत्सम रूप है स्थालीय, स्थालीय, थालिका, थ्याली, थाली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थाली। ठीक, स्थाली। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, वाह क्या छक्का मारा। यह किस प्रकार का वाक्य है? वाह क्या छक्का मारा, यह किस प्रकार का वाक्य है? संदेहवाचक, विस्मयादिबोधक, इच्छावाचक,
संकेतवाचक। तो हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विस्मयादिबोधक। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ थे, इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपके लिए ऐसी और भी वीडियो बना सकूँ ताकि आपकी CUT की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।